एक संशय जी जो आप सत्संग सुनाए थे ना आपने, जी। तो उसमें क्या बोलते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो प्रसादी है भगवान ने स्वीकार कर ली है? देखो, पहले तो मानी संख्या से सवाल हल करते हैं। हम जब प्रभु को अर्पित करते हैं तो हमारे प्रभु अगर लेना ना चाहते तो मेरे अंदर भाव ही ना आता अर्पित करने का। मतलब अगर आपके अंदर है कि आज प्रभु को हम ये वस्त्र समर्पित करते हैं, ये भोग समर्पित करते हैं, तो प्रभु ने कृपा करके स्वीकार किया, तब आपके अंदर भाव आया। महाराज जी, आजकल कलयुग में शुद्धियाँ ज्यादा बढ़ रही है ना। भाव की शुद्धि भगवान स्वीकार करते हैं, पदार्थ की नहीं। ध्यान रखना, आपका भाव शुद्ध है तो केला का छिलका क्या भगवान के खाने की चीज है क्या? मनुष्य नहीं खाता, भगवान कैसे खा लिए? और विदुरानी जी क्या पवा रहे? केले के छिलके। अब उसमें क्या बच्चा पवित्रता और स्वाद है? और बखान के पा रहे हैं क्या? भगवान क्या पा रहे? भाव पा रहे ना। वो भाव आपके अंदर भी है, उसको जागृत करो। पवित्रता वस्तु की नहीं, पवित्रता भाव की होती है। युग तुम्हारे भाव पर आक्रमण करता है। तुम्हारा भाव दूषित तो सब दूषित, तुम्हारा भाव शुद्ध तो कलयुग क्या कर लेगा? जब नाम जप कर रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, तो कलयुग कलयुग उन्हीं का बुरा करता है जिनका भाव भगवान से बिलग है। जैसे कलयुग के स्थान है, ऑफिसें हैं, शराब पीना, व्यभिचार, पराई माताओं बहनों से चोरी करना, हिंसा करना, द्यूत कीड़ा, गंदे गंदे आचरण करना, तो कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा। अब उनके अंदर भाव आएगा, यार क्या है, मूर्ति तो है, कहाँ भगवान पाते हैं? क्योंकि उसकी दुर्गति करवानी है ना। तो इसलिए भगवान भाव देखते हैं, ना कि पदार्थ या वस्तु। समझ पा रहे? अगर पदार्थ वस्तुओं से भगवान रिझते तो धनी लोग भगवान को रिझा लेते, पर ऐसा कभी नहीं पाया गया। भाव से भगवान को पाया गया है। बाजरे की रोटी में कौन सा स्वाद और कौन सा? धन्ना जाट की बाजरे की रोटी भगवान, सुदामा जी के तंदुल भगवान पाए। और आज भी भक्तों के भगवान जो भाव से अर्पित करते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। उसको मानना चाहिए कि भगवान ने पाया है। भगवान क्या पाए? उसमें भाव आपका पाया। जैसे आपने रोटी दाल सब बना के रखी, पर्दा किया, और जब देखा तो एक चम्मच दाल कम नहीं थी ना एक रोटी कम थी, तो पाया क्या भगवान ने? बोले वो तो वापस चला है? नहीं, उसमें जो आपका भाव था वो भगवान ने पा लिया। और पदार्थ प्रसाद रूप से आप पाओ तो आपका भाव और पुष्ट हो जाएगा। हमारी भावना ही भगवान स्वीकार। हमारी भावना है कि ये नया वस्त्र है, पहले हम प्रभु को अर्पित करते हैं, अब वो अर्पित हो गया, अब उसमें हम धारण किए, वो प्रसादी हो गया भगवान का। भाव का ही तो सारा खेल है ना। भाव नहीं है तो फिर कुछ भी करो, फिर बात नहीं। और ये भाव तर्क से नहीं आता, ये श्रद्धा और विश्वास से आता है। श्रद्धा विश्वास जितना बढ़ाते चले जाओगे उतने ही आपको अनुभव होता जाएगा। श्रद्धा विश्वास ना है तो बड़े तर्क करने पर फिर भक्ति नहीं हो सकती। नहीं, कैसे हो पाएगी? आप देखो, जब गोपाल जी की रचना करते हैं दुकान में, तो पैर को ऐसे फंसा कर रख कर, क्योंकि हिलने न पावे, फिर वो रचना और सब छोटे छोटे सब अंगों का उस समय की देखो। और फिर जब कोई भक्त उनको दुलार कर रहा हो, उस समय को देखो। तो वो भाव केवल मूर्ति करने का है, और वो भाव में भगवान को देख रहा है, और उसी भाव से उसका भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसको रुपया मिलता है, वो अपना जीवन यापन करता है, उसको कोई भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। और उसी मूर्ति की रचना जिसने की, उसको भाव से वो मेरे गोपाल जी मेरे, उनका मंगल हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति। सारा खेल भगवान की प्राप्ति, भगवत भाव, आनंद, प्रसाद, ये भाव का है बच्चा। अगर हम प्रगट में तर्क करके देखें तो तर्क के आगे कुछ नहीं। ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों, तो फिर ये क्यों का अंत कभी नहीं होगा। अगर हम श्रद्धा करके विश्वास कर लें तो सब बात समझ में भी आने लगेगी। जैसे अपने लोगों का पूरा जीवन इसी में चला गया है। अब अगर हम तर्क की कसौटी पर क्यों, बिना डायलिसिस के अब जी नहीं सकते। हर क्षण कष्ट, हर क्षण उल्टी का जैसा लगना, पानी भी छक के नहीं पी सकते। अब हम आपको तर्क उपस्थित करें तो आपको लगेगा क्या मिला आपको? नहीं, हमें जो मिला वो ये सब नहीं है, ये सब तो नष्ट होने वाला है। अंदर तो हाइलोजन है। उनका बस। तो फिर काय प्रश्न करते हो कि वस्तुएं अपवित्र हो गई, उसी को तुम भी प्रकाशित करो। हाँ, वही अंदर बैठा हुआ है, उसी प्रकाश में ही सबको दिखाई देता है। अश्रद्धा, तर्क, अविश्वास इस मार्ग में जहर है, वो फिर नशा चढ़ा देगा और भगवान से विमुख हो जाओगे। श्रद्धा और विश्वास के द्वारा ही चला जाता है।